हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेके टॉपर्स अकेडमी। सो आज का लेक्चर नंबर हमारा यहाँ पर 33 रहेगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं हर पेपर में कुछ ना कुछ आपको इसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ये मैं 101% श्योर हूँ कि इसमें से क्वेश्चन जो है वो आपको आएंगे ही आएंगे। और अपने साथ साथ ये वीडियो और फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि वो भी बच्चे ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चाहे तो नोटबुक पेन साथ रख लीजिए, ठीक है। तो या तो फिर आप वीडियो ही अगेन से अगेन देख सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ कश्मीर वैली। तो इनमें से जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से सोर्स वैली कौन सा है, किसका, कश्मीर वैली कश्मीर हिस्ट्री का। तो वो है बच्चा आपका राजतरंगनी, ठीक है। ऑप्शन आपको साथ में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा है आपको, क्वेश्चन नंबर 2, नेम द फर्स्ट न्योलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर। तो न्योलिथिक साइट से पहली डिस्कवर्ड की थी कश्मीर में, लेकिन क्या साइट थी, वो थी बुरजा होम, ठीक है, बुरजा होम, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 3 आपको पूछा गया है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक वैली ऑफ द कश्मीर। तो जिन बच्चों को आंसर आ रहे हैं इसमें से आपने क्या करना है कि अपने कमेंट में आंसर देने ही देने हैं, ठीक है। और आई लगता है मुझे जहाँ तक कि इन क्वेश्चंस जो मैं आज के टॉपिक में आपको कवर करवाऊंगी, इसमें आपको हर एक क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। और अपने स्कोर नीचे काउंट डाउन करके अपना स्कोर भी देख लीजिएगा। यहाँ पे पूछा है कि वैली ऑफ कश्मीर जो बुक थी, इसके ऑथर कौन थे। तो वो थे आपके कौन, सर वाल्टर लॉरेंस, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा गया है, अशोका फाउंडेड द ओल्ड सिटी ऑफ श्रीनगर विच इज नाउ नाउन एज, ठीक है। ओल्ड सिटी जो थी वो श्रीनगर थी, लेकिन अब के टाइम में किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है दुलालताबाद, ठीक है, दुलालताबाद, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा है 5 कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वॉज हेल्ड बाय कनिष्का एट कुंदलावन प्रेजेंट डे कहाँ पे हुआ था, नियर शालीमार गार्डन के आसपास, वो आपको बताना है, ठीक है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल करवाई थी कनिष्का ने, लेकिन कहाँ पे, कुंदलावन में, लेकिन प्रेजेंट डे में कहाँ पे करवाई। हाँ, इसका जो आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, वो है आपका हारवान, ऑप्शन नंबर ए। हाँ बच्चा बोलो। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा गया है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी, के फाउंडर कौन थे। तो वो है क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर जो है वो है दुर्ला वारदाना, ठीक है, दुर्ला भावर्दना, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड 7th क्वेश्चन आपको पूछा गया है, यहाँ पे देख सकते हैं 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि चाइनीज पिलग्रिम ह्यून त्सांग विजिटेड कश्मीर में ड्यूरिंग द किस रीजन, उस टाइम राजा कौन थे, ये पूछा गया है, ठीक है। तो उस टाइम राजा कौन थे बच्चा, वो थे दुर्ला भावर्दना, ठीक है। जो एक चाइनीस यात्री आया था, ह्यून त्सांग उसका नाम था, उसने विजिट किया था कश्मीर में, उस टाइम राजा कौन थे ये, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। एंड क्वेश्चन नंबर देखिए 8th पूछा गया है, हु इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ करकोटा डायनेस्टी। तो करकोटा डायनेस्टी एक जो ग्रेटेस्ट रूलर थे वो कौन थे, उसका नाम बताना है, करकोटा डायनेस्टी के थे। तो वो रूलर थे बच्चा आपके ललित आदित्य, ये याद रखना।
एंड क्वेश्चन नंबर 9 आपको पूछा है कि ललित आदित्याय जो था मुक्तापिदा वॉज ऑल्सो नाउन एज, इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इसको समुद्र गुप्ता ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 आपको पूछा गया है हु वॉज द फाउंडर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ उत्पला डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे ह्यून त्सांग। ये तो चाइनीज, आपको पता है ह्यून त्सांग ने किस थे? वो चाइनीज थे। ठीक है। उन्होंने विजिट किया था कश्मीर में। ठीक है। उस टाइम कौन से राजा थे ये याद रखना है आपने। ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि उसके फाउंडर कौन थे उत्पला डायनेस्टी के, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर थे उस टाइम के। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर जो है आपका अवंती वर्मान। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको पूछा गया है कि डैश इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर कश्मीर हैज़ प्रोड्यूस एंड एंशियंट टाइम। तो एंशियंट टाइम में उन्होंने क्या किया था? एक बहुत ही ग्रेटेस्ट जो है इंजीनियर था कश्मीर का जिसने प्रोड्यूस किया था। ठीक है। तो 11th क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? वो कौन थे? वो थे आपके सुआया। ऑप्शन नंबर ए में ही आपका सही आंसर है, और ये 2022 में आया था क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूछा गया है ड्यूरिंग हुज रीजन कल्हाना कंप्लीटेड हिज राजतरंगिणी। ठीक है। तो ये पूछा गया है उस टाइम कौन सा रीजन था? शाह मीर थे, जय सिम्हा थे, रंजीत सिंह थे या सिकंदर थे? तो वो थे जिन्होंने कल्हाना कंप्लीट की थी राजतरंगिणी से, तो वो थे क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर जय सिम्हा। ठीक है। तो ये बच्चे जाते हैं पीडीएफ के लिए, ये पीडीएफ पेड है और आपको इसका प्राइस जो है पर पीडीएफ 20 रुपीज़ है, और अगर आप फुल कोर्स बाय करते हो तो 499 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट ग्रीक व्हाट वाज द नेम ऑफ द वैली कश्मीर। तो उस टाइम का आपको पूछा गया है कि क्या नाम था कश्मीर वैली का। तो 13 क्वेश्चन का सही आंसर था वो था कास्पेरिया। ठीक है। कास्पेरिया अब कहते हैं जाके यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पूछा गया है कि मर्टेंट सन टेम्पल किसके द्वारा बनाया गया था? तो मर्टेंट सन टेम्पल ललित आदित्याय के द्वारा ये जो है बनाया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपको पूछा गया है शाही खान असेंडेड द थ्रोन अंडर द टाइटल ऑफ। ठीक है। तो कौन सा टाइटल था ये? सुल्तान हमीद, सुल्तान हैदर, सुल्तान जैनुल अबिदीन या फिर सुल्तान अशरफ। तो 15 क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी में सुल्तान जैन उल अबिदीन। क्वेश्चन नंबर 16 आपको पूछा गया है हु इज़ द फाउंडर ऑफ चक डायनेस्टी इन कश्मीर। ठीक है। तो ये फाउंडर कौन थे चक डायनेस्टी के कश्मीर में? तो 16 क्वेश्चन का आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि गाजी चक। तो आंसर भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, और ये 2019 में क्वेश्चन आया था जेकेएसएसबी का। तो आपको तो पता ही है इस बार भी जो है जेकेएसएसबी ही कंडक्ट करवाएगी एग्जाम किसका? जेकेपी का। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे पूछा है कि लास्ट रूलर चक डायनेस्टी के कौन थे? ठीक है। फाउंडर कौन थे वो बताया आपको गाजी चक। लास्ट रूलर कौन थे? वो थे यहाँ पर आपका 17 क्वेश्चन का सही आंसर है यूसुफ शाह चक। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको पूछा गया है विच रूलर ऑफ कश्मीर वॉज ऑल्सो नाउन एज। तो किस रूलर को कहा जाता है कि मतलब यानी कि कश्मीर से थे और उनको कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। वो एक रूलर थे बुदशाह एज वेल एज द अकबर ऑफ कश्मीर। ठीक है। लेकिन 18 क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी जैनुल अबिदीन। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है फर्स्ट फोर्टिफिकेशन ऑफ हरि पर्वत वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय। तो किसके द्वारा जो है ये काम यहाँ पर लगवाया गया था हरि पर्वत का? तो ये लगवाया गया था बच्चा ऑप्शन नंबर 19 का सही आंसर है अकबर। क्वेश्चन नंबर 20 आपको क्वेश्चन पूछा गया है नेम द फ्रेंच ट्रैवलर थे हु अकम्पेंड मुगल एम्पीरियर औरंगाबाद ड्यूरिंग हिज सोल विजिट ऑफ कश्मीर।
तो 20 क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका फ्रेंचाइज, देखिए फ्रांसिस बार्नियर। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन का पूछा गया है द प्रेजेंट इस टाइम प्रेजेंट हरी पर्वत फोर्ट वॉज बिल्ट बाय विच अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर। तो कौन से वो अफगान गवर्नर थे कश्मीर से, तो वो थे, उनका नाम था अता मोहम्मद खान। ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 आपको पूछा गया है ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसने यानी कि कब साइन की गई थी। ये साइन की गई थी मार्च 16/80/46। ऑप्शन नंबर बी है इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपको पूछा गया है विच मुगल एम्पीरियर एनीक्स्ड कश्मीर। तो 23 क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि अकबर। तो ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, मत सोचिए कि नहीं आने वाले हैं, इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको टपक जाएंगे, ठीक है। 24 क्वेश्चन है विच अफगान गवर्नर ऑफ कश्मीर इशूड कॉइन। जिसने इशू किया था उसका नाम था शेख नूरुद्दीन ऋषि, लेकिन अफगान गवर्नर कौन थे वो अभी मैंने आपको पीछे बताया, हाँ अता मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है विच इज़ द नॉर्थन मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो कौन सी थी साइट वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, नॉर्थन मोस्ट साइट कौन सी थी, तो वो थी आपकी ऑप्शन नंबर ए मांडा। अब क्वेश्चन नंबर 26 आपको पूछा गया है ड्यूरिंग हुज रीजन पर्शियन बिकेम द कोड लैंग्वेज ऑफ कश्मीर। ठीक है, कौन से रीजन थे उस टाइम, कौन सा रीजन था उस टाइम, तो वो था क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर है जैनुल आबिदीन। एंड क्वेश्चन नंबर आपको 27 जो पूछा गया है कि लास्ट मुस्लिम रूलर बताने हैं जो गवर्न थे किसके प्रिंसिपलिटी ऑफ रजौरी के बिफोर क्या होता है पहले, इट वॉज हैंडी टू, उसने पहले ही राजा गुलाब सिंह को हैंड ओवर कर दिया था, लेकिन वो लास्ट मुस्लिम रूलर कौन थे, वो थे आपका 27 क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है राजा राहीम उल खान। ठीक है, 27 क्वेश्चन का ये सही आंसर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 आपको पूछा गया है फर्स्ट वुडन ब्रिज एंड श्रीनगर जैना कदल, लेकिन बनाया किसके द्वारा गया है, ये बनाया गया है आपका जैनुल आबिदीन के द्वारा। ठीक है, अब जो राज तरंगिणी है ये ट्रांसलेट की गई थी इंग्लिश में, लेकिन किसने ट्रांसलेट की थी, किसके द्वारा ट्रांसलेट की गई थी, ये की गई थी ओरेल स्टीन ने। 30 क्वेश्चन आपको पूछा गया है हु इज़ रिगार्डेड द फाउंडर ऑफ जम्मू। तो जम्मू के फाउंडर कौन है, वो है आपको पता ही है सीधा जम्बू लोचन। ठीक है, 31 क्वेश्चन है डोगरी स्क्रिप्ट जो इंट्रोड्यूस की गई थी लेकिन किस रूलर के द्वारा, तो वो की गई थी 31 क्वेश्चन का सही आंसर राजा शक्तिकरण। ठीक है, 32 क्वेश्चन पूछा है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक गुलाब नमा के जो बुक है इसके ऑथर कौन है, तो सही आंसर 32 का जो है वो है दीवान कृपा राम। 33 क्वेश्चन पूछा गया है हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस बहु फोर्ट इन जम्मू। तो किसके जो है बहु फोर्ट यानी कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है जो जम्मू में है, लेकिन काम लगवाया गया था, किसने लगाया था काम, वो लगाया था 33 क्वेश्चन का सही आंसर है बाहु लोचन। ठीक है, 34 क्वेश्चन पूछा गया है विच रूलर ऑफ जम्मू इम्पोज्ड बैन ऑन सती एंड फीमेल इन्फेंटिसाइड्स। ठीक है, तो कौन से रूलर थे, वो उनका नाम जो था 34 क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है रंजीत देव। 35 क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बैटल ऑफ गुम्मट में जो लड़ाई हुई थी जम्मू में है गुम्मट 1808 में, लेकिन किस किस के बीच में लड़ाई हुई थी, ये हुई थी 35 क्वेश्चन का सही आंसर है सिख एंड हिंदू राजपूत। ऑप्शन नंबर बी है आपका सही आंसर। ठीक है, अब 36 क्वेश्चन है आपके पास कि बाहु फोर्ट कहाँ पे है, ऑन द बैंक्स ऑफ किस रिवर पे है, तो सिंपल आपको पता है कि ये किस रिवर पे है, ये है आपके पास तावी रिवर पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपको पूछा गया है वो सिख रूलर जो जम्मू के थे उस टाइम एस्टेब्लिश किया गया था किसके अंडर, कौन से वो सिख रूलर थे, तो 37 क्वेश्चन का सही आंसर है रंजीत सिंह। ये याद रखने आपने इस तरह से क्वेश्चन। ठीक है,
अब ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपको पेपर में पूछा गया है कि राज तिलक जो है ऑफ राजा गुलाब सिंह वॉज परफॉर्म्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह, लेकिन कहाँ पर परफॉर्म किया गया था? बव फोर्ट, जिया पोता टेम्पल अखनूर में, हरि पर्वत या फिर परी महल में। तो 30 क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है जिया पोता टेम्पल, कहाँ पे? अखनूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हु वॉज द मिलिट्री चीफ ऑफ गुलाब सिंह। तो कौन थे मिलिट्री चीफ ऑफ गुलाब सिंह? वो हैं कौन से? आपने पढ़ा होगा, आपको नॉलेज होनी चाहिए इन क्वेश्चनों की। जोरावर सिंह। ठीक है, वीडियो अच्छा लग रहा हो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डायनेस्टी वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह के द्वारा एक डायनेस्टी एस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन वो कौन सी डायनेस्टी थी? वो आपका 40 क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है डोगरा डायनेस्टी। ठीक है, एंड 41 क्वेश्चन आपको पूछा गया है ट्रीटी ऑफ अमृतसर वॉज अ ट्रीटी बिटवीन महाराजा गुलाब सिंह और कौन थे? 41 को जो सही आंसर है वो है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, 42 क्वेश्चन आपको पूछा गया है ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट हु साइंड द ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, तो हाफ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, द ट्रीटी अमृतसर थे, लेकिन वो कौन थे जिन्होंने ये साइन की थी? तो 42 क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड हेनरी हार्डिंज। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चंस थे। आज के टॉपिक में हमने 42 क्वेश्चंस किए थे, और भी क्वेश्चंस करेंगे। लगभग हमारी 800 वाले क्वेश्चंस भी यहाँ पर सीरीज़ वो कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से करिए और अपने कमेंट आंसर में दीजिए, ताकि आपको भी पता चले आपने कितना प्रिपेयर किया है। ठीक है, फिलहाल के लिए इस लेक्चर में इतना ही था, और बाकी जेकेपी का बैच स्टार्ट है, नीचे ग्रुप में आपको लिंक मिलेगा जेकेपी का, तो वो भी जो चाहता है करना तो वो भी कर सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।